नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के समक्ष महाभारत के प्रसंग को लेकर हाजिर हूं। कुरुक्षेत्र के मैदान में यशोदा नंदन और भीष्म की प्रतिज्ञा कैसे टकराई, आइए इस प्रसंग पर चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अर्जुन का रथ चलाऊंगा पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसका मार्गदर्शक बनूंगा। सामने के पक्ष के भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में यशोदा नंदन के हाथों में हथियार लिवाकर रहूंगा। दोनों प्रतिज्ञाएं टकराई महाभारत के युद्ध में। कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर युद्ध क्षेत्र में आए। एक और भीष्म द्वारा रचित कौरव सेना थी। 9वें दिन भीषण संग्राम हुआ। भीष्म ने अर्जुन के रथ पर बाणों की ऐसी वर्षा की जिससे सारा रथ ही बाणों के अंधकार में मानो छिप गया। न तो अर्जुन दिखाई देते थे, न श्री कृष्ण, न रथ दिखाई देता था, न घोड़े। भीष्म ने इतना भीषण युद्ध किया, अर्जुन को मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा जो तोड़वानी थी। श्री कृष्ण कहते थे कि हथियार नहीं लूंगा, भीष्म कहते थे कि हथियार लिवाकर ही रहूंगा। भीष्म ने जब भीषण बाण वर्षा की तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अर्जुन को कुछ हो गया तो दुनिया में लोग कहेंगे श्री कृष्ण को रथ नहीं सौंपना चाहिए था, लोगों का मुझसे भरोसा हट जाएगा। भगवान श्री कृष्ण एकदम रथ से कूद पड़े। चक्रपाणी ने रथ के चक्र को उठा उंगली पर चढ़ाकर सुदर्शन चक्र की तरह जैसे घुमाने लगे तो धरती कांप उठी। धरती ने कृष्ण भगवान से कहा, महाराज प्रतिज्ञा टूट रही है, आपने कहा था हथियार नहीं लूंगा। कृष्ण ने पीताम्बर कंधे से कमर में डाला और कहा, चुप रह, वह हिसाब अंत में करेंगे। धरती को आश्वासन देकर दौड़ी। जैसे ही चक्र घुमाया भीष्म ने हथियार रख दिया और कहा, यशोदानंदन तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारे हाथों मारा जाकर मैं अवश्य ही स्वर्ग प्राप्त करूंगा। मुझे लड़ना नहीं है, मुझे तो तेरी प्रतिज्ञा तोड़वानी थी। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह किसकी ताकत है जो मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा सके? भीष्म पितामह ने कहा, इतना घमंड, एक तो प्रतिज्ञा तोड़ी और स्वीकार नहीं करते। इतने में अर्जुन दौड़कर श्री कृष्ण के पास पहुंचे और दोनों हाथों से उन्हें कसकर पकड़ लिए। केशव, आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की है, अपना वचन न तोड़िए। पितामह को बाणों से मार गिराने का काम मेरा है, मैं ही इसे पूरा करूंगा। आप चलिए, रथ चलाते रहिए, मेरे लिए यही बहुत है। कृष्ण ने चक्र फेंक दिया। भीष्म विजयी हुए। अर्जुन की बात सुनकर वासुदेव फिर रथ पर चढ़ गए और उसे चलाने लगे। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना कुरुक्षेत्र के मैदान में यशोदानंद और भीष्म की प्रतिज्ञा कैसे टकराई। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।